हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ तो एक कहानी से शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट लाइफ के अंदर के जब एक टीचर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का मिसाल देता है कि इसकी आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है। यानी टीचर कहता है कि ये जो स्टूडेंट है जो टॉप आता है मतलब कि पोजीशन में आता है, इसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम के अंदर पिक कर लेता है, यानी उसको याद आ जाता है। तो इसके पीछे वजह क्या है? और वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम जब बहुत टाइम कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद भी नहीं किया है। तो मैंने कहा एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, इनका हल निकालने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकेगा इतना मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है और इसको कैसे हल किया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इनके लिए आपका ब्रेन को मजबूत रखना अपने आप को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो आपका जो आईक्यू लेवल जो मतलब कि ख़त्म हो जाता है। आप एक चीज़ को मतलब एक टॉपिक को पिक नहीं कर सकते हो कम टाइम के अंदर। तो इसके पीछे एक रीज़न यही है कि आपने बहुत टाइम स्टडी को टच भी नहीं किया है, मतलब कि कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने। आपका जो ब्रेन है वो इस काबिल नहीं है कि वो चीज़ों को जल्दी पिक करे, वो ट्रेन नहीं है, मतलब कि आदी नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। तो इसके पीछे एक ही यही रीज़न हो सकता है कि आपने अचानक एक दिन के अंदर ये फैसला किया अपने आप के साथ कि मैं स्टडी शुरू करूँगा। जब आप बैठ जाते हो तो आपके पास आपको यही मसला पेश आ रहा है। तो इसके पीछे यही रीज़न है और इसको हल कैसे किया जाता है, इसको मैं 2 टिप्स बताऊंगा कि इसको हम कैसे हल किया जाए। एक वक्त आएगा कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे टॉपिक को याद कर सकता हूं। तो ये 2 टिप्स अगर आप लोग इसको फॉलो करो तो टिप्स नंबर 1, हैबिट्स आपने आदी बनाना। आदी का मतलब क्या है कि आपने एक ही दिन के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे टॉपिक्स को नहीं याद करना, ना पढ़ना है। आपने 1 घंटा आज पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरे दिन के अंदर 2 घंटे, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने स्टडी की आदत बनानी है। ठीक है, एक दिन के अंदर कुछ नहीं उगाड़ना। ठीक है, पूरे चैप्टर पूरे ये गलत बात है, ये आपको नुकसान दे सकता है। तो टिप नंबर 1 ये है कि एक दिन जस्ट 1 आवर स्टडी करो। ठीक है, दूसरे दिन 2 घंटे, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक स्टडी रूटीन बन जाती है, जिससे आपका जो ब्रेन का आईक्यू लेवल है वो इसके साथ आदी हो जाता है चीज़ों को पिक करने में। तो ये टिप नंबर 1 था। टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि आपने ब्रेन जो दिमाग है इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा यानी कि इसको तकाना है, बोझ डालना है। मतलब यह है कि जब आपके पास कोई मुश्किल सवाल आ जाता है तो आप लोगों ने उनको हल करने की कोशिश करनी है, सोचना है। मतलब कि ब्रेन पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, इसको हल करने की कोशिश करें। तो इससे भी आपका जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ेगा और आपको चीज़ें जो है सब्जेक्ट जो है याद करने में आसानी पैदा हो सकती है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप थोड़ा सा फंस गए हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, आपने फौरन इंटरनेट उठा लिया और उसके अंदर सर्च कर लिया, उनका हल निकाल लिया जस्ट 3 मिनट के अंदर। तो ये ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने ऐसा करना है कि जब मुश्किल सवाल आ जाए खुद हल करने की कोशिश करो। सोचो, इधर से हेल्प ले लो, उस चैप्टर से, इस किताब से, मतलब कि मुख्तलिफ मटेरियल से उसको हल करने की कोशिश करो। तो आपके पास आप थोड़ा सा ब्रेन पर प्रेशर डालोगे, फिर वो आदी हो जाएगा। तो इसको भी आप मतलब कि पूरा दिन अगर आप काम नहीं करोगे, अपने प्रेशर को अपने ब्रेन को किसी मतलब इसके ऊपर बोझ नहीं लाओगे, तो आपका ब्रेन आराम के आदी बन जाएगा, उसको आराम करने की आदत पड़ जाएगी। तो जिससे आपका जो आईक्यू लेवल है वो
डाउन हो जाता है और आप चीज़ें को याद नहीं कर सकोगे। आपके लिए ब्रेन आपका जल्दी थक जाएगा। कुछ थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ब्रेन थक जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आप मतलब कि अजीब सा फीलिंग होती है आपको। तो इसका यही हाल है कि आपने ब्रेन को आराम के काबिल बनाया था, इसको थोड़ा सा थकाओ, इसके ऊपर बोझ लाओ ताकि ये ट्रेन हो जाए अगले मंजिल तक पहुंचने की। तो ये दो टिप्स थे आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके स्टडी रूटीन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि अगर आपका ब्रेन सही है तो आप पढ़ सकोगे, अगर आपके ब्रेन में कुछ गड़बड़ है तो फिर आप नहीं पढ़ सकोगे। तो आज की वीडियो में जस्ट ये मकसद था, मेहनत जारी रखिए, अगला एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के जितने भी एग्जाम है। इसी तरह में पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, बोर्ड के अंदर कैसे जाना है, वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे अगर जिंदगी रही तो। उम्मीद है कि इन बातों की समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।